कैसे आएगा, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एक तरफ लिखने हैं और फिर आपके नोट्स बन जाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नोट मेकिंग। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आता है, टोटल 8 मार्क्स कंटेन करता है। कैसे आप 8 के 8 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि नोट मेकिंग। सो गाइस, नोट मेकिंग क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम कोई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, जैसे साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, तो हम उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह लिख लेते हैं, उसी को बोलते हैं नोट मेकिंग। और वही कॉन्सेप्ट आपका इंग्लिश में आएगा। कैसे आएगा, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एक तरफ लिखने हैं और फिर आपके नोट्स बन जाएंगे। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका होता है जैसे आपने बनाने हैं, वो हम इसमें समझेंगे। सो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप एक पैसेज में से क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स को जो है वो विड्रॉ करते हैं और फिर उसके नोट्स बनाते हैं। उसमें टाइटल होता है, सब हेडिंग होती हैं, एब्रीविएशन होती है और एंड में हम समरी लिखते हैं। सो अब इसका पैटर्न देखते हैं कि कितने मार्क्स का क्या आता है। तो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है क्लियरली कि टाइटल का 1 नंबर होता है, ठीक है। नंबरिंग और इंटेंडिंग, यानी कि जिस तरीके से आप हेडिंग सब हेडिंग लिखते हो, ठीक है, तो उसके भी नंबर मिलते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ, देखो कैसे। जैसे यहाँ पर आपने क्या करा, आपने मेन पॉइंट ले लिया पैराग्राफ 1 में से, उसके सब पॉइंट लिख लिए यहाँ पर 1.1, 1.2, यानी कि उसी से रिलेटेड बातें आपने नीचे लिख दी। अब आपको दिख रहा है कि 1.3 जो है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो 1.31, 1.32, इस तरीके से आपने पैराग्राफ 1 में से ये सारी इंफॉर्मेशन ले ली। अब मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 3 to 4 पॉइंट्स जो हैं इस तरीके से लिख सकते हो। अब मेरे को सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें से मैंने मेन पॉइंट लिखा, फिर 2.1 की जो इंपॉर्टेंट बात लगी वो लिखी, 2.2 लिखा और 2.3 लिखा। मेरे को लग रहा है यहीं पे ये जो है सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है। फिर उसके नीचे मैं थर्ड पैराग्राफ जो है स्टार्ट कर दूंगी। तो इन सब चीजों को बोलते हैं हम इंटेंडिंग। इसके नंबर मिलते हैं की और ग्लॉसरीज के। एंड में आप क्या करोगे ना, आप एब्रीविएशन लिखोगे। एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म यूज करना, यानी कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपने शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, कैसे लिखते हैं उसको, आप कुछ भी बना सकते हैं, GOVT। परसेंटेज है, ठीक है, तो परसेंटेज को आप कैसे लिख सकते हो, परसेंटेज का साइन लगा के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं और प्रॉपर्ली अगर आपने नोट्स मेन कलेक्ट कर लिए तो उसके मिलेंगे आपको 2 नंबर। तो टोटल जो नोट मेकिंग है वो 5 मार्क्स की है। और जब आपकी नोट मेकिंग हो जाएगी तो आपने एंड में अलग से लिखनी है समरी, उसके 3 नंबर मिलते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट बात है वो कम से कम 50 वर्ड्स में आपने असेंबल करके लिख देनी होती। सो एब्रीविएशन देखो आपकी सिंबल की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, और आप देख सकते हो इस तरीके से भी हो सकती है, और जो कॉमनली यूज है, जो हर कोई यूज करता ही है, जैसे GOVT एक्सेट्रा, इस तरीके से भी हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपकी लाइनें होंगी वो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, यानी कि जो आपका मेन टॉपिक होगा वो छोटा होना चाहिए, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। फुल सेंटेंसेस यूज नहीं करने हैं, अवॉइड करनी है आपने हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। उसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस उस पे फोकस करना है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलूंगी पूरा एक साथ पढ़ लो, मैं तो यही बोलूंगी कि आप पहले पहला पैराग्राफ पढ़ लो और इसमें से पॉइंट्स कलेक्ट करो, ठीक है। और गाइज हमेशा इसका टॉपिक ना एंड में देना, बिकॉज जब आप इसको पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, तब आपको एग्जैक्ट टॉपिक पता चलेगा कि हाँ इसका हम ये वाला टॉपिक का नाम रख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना इंटरनेट की बात हो रखी है और यहाँ पर दे रखा है कि इंटरनेट जो है उसने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है, चाहे वो कम्युनिकेशन के बारे में हो, वर्क के बारे में हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। ओरिजिनली मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए लेट 20th सेंचुरी में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स है, यानी कि अब ये क्या कर रहा है, ये ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है और बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बैठे हो इंडिया में, आप बाहर के कंप्यूटर्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मेल के थ्रू या कैसे भी, तो आपके कंप्यूटर्स लिंक्ड है। उसके साथ साथ इंटरनेट जो है
वो आज डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। ठीक है, हमें बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, किसी भी चीज के बारे में लेनी है, हम सोशली इंटरेक्ट कर पाते हैं, यानी कि हम किसी से भी सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पे बहुत इजीली एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। इसने बिजनेस ऑपरेशंस को भी बहुत आसान बना दिया है। तो ये आपका पहला पैराग्राफ है। सो गाइज, अब जो हमने पढ़ा उसको हम लिखते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लिखा वो मिला मेरे को एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। ये मेन टॉपिक है। अब इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या क्या मिले। मिलिट्री प्रोजेक्ट वाला मिला एक, ठीक है। दूसरा कि ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। तीसरा कम्युनिकेशन वर्क एंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, तीनों में हेल्प करता है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर कि कम्युनिकेशन को COMM के तौर पे दिखाया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को INFO के तौर पे दिखाया है। अब इसकी एब्रीविएशन ना यहाँ पर मेंशन कर रखी है, देखो एंड में अलग से टेबल बनानी है जब सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, और उसमें बता देना है कि INFO क्या है, इंफॉर्मेशन है, इस तरीके से। अब आपने क्या करा, अब आपने सेकंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं उसको आपने सेकंड पैराग्राफ में डाल देनी है। सो सेकंड पैराग्राफ की जो हेडिंग निकली है वो क्या निकली है, रोल इन एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई में इंटरनेट का क्या रोल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल यूट्यूब, ठीक है, अनअकैडमी, इन सब के थ्रू जो है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका 2.2 में वर्चुअल क्लासरूम एंड ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो अब जो है वो वर्चुअल क्लासरूम्स आ चुकी हैं, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज जो है वो आप कहीं भी किसी भी दूर की कंट्रीज से इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है वो अपने देश में बैठे बैठे भी ले सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड पैराग्राफ जाके यहाँ पर पढ़ लो, और थर्ड पैराग्राफ में से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलती है उसका हेडिंग दे दो, फिर उसकी सब हेडिंग लिख दो इस तरीके से। और अगर आपको लगता है कि उसके भी कुछ सब हेडिंग हो सकते तो वो दे दो, ठीक है जी। और फोर्थ पैराग्राफ लास्ट जो है उसके भी आप दे सकते हो। तो मिनिमम आप क्या करोगे ना, 3 से 4 पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और जितनी भी शॉर्ट फॉर्म आपने यूज करी है उसको आप नीचे इस तरीके से प्रेजेंट कर दोगे। तो यही होता है पैराग्राफ में से आपने इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो छांटनी होती है। सो अब हम बात करेंगे समरी की। इस पूरे पैसेज में से जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको लगती है कि हाँ उसको लिखना बहुत जरूरी है, उनको अंडरलाइन करके आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। द इंटरनेट इनिशियली अ मिलिट्री प्रोजेक्ट हैज इवॉल्व्ड इनटू अ ग्लोबल टूल एसेंशियली फॉर कम्युनिकेशन वर्क इंफॉर्मेशन एक्सेस, ठीक है। ये पहले पैराग्राफ में से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी यहाँ पर 2 लाइन में आपकी डाल दी गई हैं। उसके बाद क्या है कि इंटरनेट की वजह से जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन लर्निंग में तब्दील हो चुकी है, वर्चुअल क्लासरूम, सेल्फ बेस्ड स्टडी। तो जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर डाले ना, ठीक है, उन्हीं को समरी में यूज किया जा रहा है, लेकिन फुल सेंटेंसेस के साथ। इसमें आप पूरे सेंटेंसेस यूज करेंगे बेटा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे, जबकि हम यहाँ पर शॉर्ट इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी लाइनों में लिख रहे हैं। यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। उसके बाद ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो डाल दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनेट के रिस्क हैं वो डाल दिए गए हैं, और आपने मिनिमम 50 से 80 वर्ड्स में इसको लिखनी है। और अगर आपने ये बिल्कुल अच्छे से लिख दिए तो आपको 3 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो कितना इजी है यार, पैराग्राफ में से ढूंढ के ही तो लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप ये पूरी चीज लिख लेंगे आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर मेनली जो बात करी हुई है वो इंटरनेट के बारे में करी हुई है, और उसके इम्पैक्ट, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आपका ये बेस्ट हेडिंग होगा। तो जब आप पूरे पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको हेडिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो इसकी हेडिंग को ढंग से हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, अच्छी होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, ठीक है। 2 से लेके 4 वर्ड में एंड करने की कोशिश करो और समझ आ जाए। तो दिस इज इट। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या होता है नोट मेकिंग और किस तरीके से बनानी है, और आपको ये देके जाएगी टोटल 8 मार्क्स। सो ऑल द बेस्ट। ऐसी ही मैं इंपॉर्टेंट ग्रामर की वीडियो लेके आती रहूंगी ताकि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो और आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। होता क्या